हेलो फ्रेंड्स, हेलो माय डियर व्यूअर्स एंड हेलो स्टूडेंट्स। मैं राजन दीक्षित फिर से अपने डीएलएड थर्ड सेमेस्टर बच्चों का अपने इस ऑनलाइन क्लास RITT स्मार्ट एजुकेशन क्लास में स्वागत करता हूं। चलिए, आज का जो हमारा जो विषय है वो है मैथ, और मैथ में हम लोग चैप्टर 6 कर रहे थे, यानी ट्रिग्नोमेट्री में आपको बताया था, त्रिकोणमिति। ठीक है, तो मैंने इंट्रोडक्शन कुछ किया था, मैंने बताया था। तो आज का जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा, कुछ हम उसके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और आगे देखते हैं, उसमें और भी कुछ चीज़ों को जानेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं सभी अपने व्यूअर्स, सभी स्टूडेंट्स और सभी फ्रेंड्स से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। आपको वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और जितने भी हमारे जो नए हैं वो जो है क्या बोलते हैं, जो भी फ्रेंड्स हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं, वो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारा जो भी अपडेट है वो एज अ नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया था, ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन मैंने बताया था। मैंने आपको वहां पर साइन 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 थीटा के बारे में बता दिया। साइन ही थीटा एक एंगल है, ठीक है। आप इसको ABCD कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये डिग्री के लिए होता है, तो ऐसा कोई भी नहीं है। साइन, ठीक, साइन के बारे में बता दिया था, कॉस के बारे में बताया था और टैन के बारे में बताया था। फिर उसके बाद मैंने इनका उल्टा भी बताया था, मतलब इनके विपरीत में क्या होता है, तो वो भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया था आपको, ठीक। और ये इसको कैसे हम रिलेट करते हैं, और फिर आपको मैंने बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज पे ही लागू होता है। तो चलिए आज हम लोग कुछ जानेंगे कि अगर हमारे पास कुछ अगर वैल्यू दिया जाए तो हम कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं किसी चीज को फाइंड करने में। अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन आ जाए और हमको ट्रिग्नोमेट्रिक अगर रेशियो का या ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी या ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले का इस्तेमाल करना होगा तो हम कैसे करेंगे, आज मैं आपको ये कुछ बताता हूँ। सपोज माने आपके पास एक ट्रायंगल है, एक समकोण त्रिभुज है, दिया हुआ है, ये 90 डिग्री है, ठीक है। ये मैंने लिख दिया A, ये B, ये C। आपको मान लिया दिया हुआ है कि ये 3 सेंटीमीटर है, यानी कि आपका ये आधार, ठीक है ना, संलग्न भुजा। और ये आपका दिया हुआ है मान लिया 4 सेंटीमीटर लंब या सम्मुख भुजा, क्लियर है। और कर्ण आपको नहीं दिया हुआ है, और आपको बताना है कि साइन A की वैल्यू कितनी है, कॉस A की वैल्यू कितनी है और टेन A की वैल्यू कितनी है, कोसेक A की वैल्यू कितनी है, ठीक है। ये तीन वैल्यू बताना है आपको, दो चीज दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको याद होगा मैंने बताया था कि साइन का जो फॉर्मूला होता है, साइन का फॉर्मूला, साइन A दिया हुआ तो साइन का फॉर्मूला होता है कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये हमारा परपेंडिकुलर यानी लंब अपॉन कर्ण, ठीक है। तो लंब अनुपात के और आपका कर्ण होना चाहिए, यानी कि BC अपॉन AC। तो BC हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन AC नहीं दिया हुआ है, ठीक। तो उस कंडीशन में सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इस तरह के सवाल में मुझे जो है पहले कर्ण को यानी हाइपोटेन्यूज को फाइंड करना होगा। तो हाइपोटेन्यूज फाइंड करने के लिए आपको बता दें कि राइट एंगल ट्रायंगल पर ही एक फॉर्मूला और इस्तेमाल किया जाता है, इसको कहते हैं हम पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से कि जो थर्ड जो साइड होती है, मतलब जो सबसे बड़ी साइड, ठीक है, वो बाकी दोनों साइड के स्क्वायर का रूट होता है, ठीक है, ठीक है, मतलब उन दोनों साइड के जो है सम के बराबर होता है, क्लियर। जैसे AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। तो AB कितना है 3 स्क्वायर प्लस BC कितना है 4 स्क्वायर, तो ये कितना हो गया आपका, हो गया 9 प्लस 16, ये हो गया 25। अब यहाँ AC था, स्क्वायर उधर गया तो ये कन्वर्ट हो जाएगा रूट में, आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, क्लियर है। तो आपका ये हो गया 5 सेंटीमीटर। अब ये 5 सेंटीमीटर जब हमारे पास आ गया तो अब हमारे पास देखिए इस त्रिभुज में तीनों साइड्स की वैल्यू यानी तीनों जो भुजाएं हैं उनका जो है वैल्यू दिया हुआ है। और अब हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक जो हमारा एंटी है उसका ट्रिग्नोमेट्रिक जो भी वैल्यू है उसको हम फाइंड कर सकते हैं। अब हमारे पास साइन A है, आपको मालूम है, ठीक है, साइन A है BC अपॉन वो, तो ये हो गया 4/5, क्लियर।
कॉस को ले लेंगे तो कॉस का मतलब होता है आधार अपॉन कर्ण, यानी ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी, तो ए बी है 3, ए सी है 5। tan जो होता है ये आपका tan जो होता है वो आपका होता है लंब अपॉन आधार, बी सी अपॉन ए बी, तो ये हो गया 4/3, ये है। आई होप आपको क्लियर होगा ये चीज, ठीक है। एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, ये तो खैर है हमारे सामने, याद रखिएगा कि जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल दे दिया आपको, तो अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है कि आपका ये चीज डेसिमल में है, मान लिया सपोज दैट कि अगर मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज कर दूं, मैं अगर यहाँ वैल्यू को चेंज कर देता हूँ, जैसे सपोज दैट कि मैंने इसको कर दिया, जैसे ये 3 था और मैंने इसको मान लिया 6 सेंटीमीटर कर दिया, मान लीजिए कि 6 सेंटीमीटर कर दिया। आपने पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल किया, जब पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल किया तो आप देखेंगे आपके पास क्या हुआ, 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, ये हो गया आपका 9 और ये हो गया 36, तो आया आपका 45। अब 45 किसी का स्क्वायर रूट नहीं है, तो अगर 45 को अगर हम यहाँ तोड़ते हैं गुणनखंड विधि से, तो आपका ये हो गया 3, ये हो गया 15, 3, ये हो गया 5, तो ये 5 है ना। तो मतलब इसका वैल्यू आया, क्योंकि स्क्वायर है तो इसका सेट बन गया, पेयर में है 3 बाहर जाएगा, तो ये 3√5, ये भी जो है ये, तो ये जो है इसका साइड ऐसे भी निकल सकता है, ये जरूरी नहीं है कि वो होल में हो या डेसिमल में आप इसको निकालें, आप इसको ऐसे रहने दीजिए, डेसिमल मत करिए, ताकि आपका कैलकुलेशन शॉर्ट बहुत ही आराम से हो जाएगा। क्लियर है? तो आई होप आपको ये देखिए समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम आपको जो है नेक्स्ट जो हमारा ये ऐसे कुछ 1-2 क्वेश्चंस मैं आपको बता दूंगा, अगर आपके बुक में है तो आप ऐसे ही उन क्वेश्चंस को फाइंड करेंगे, ठीक। अब आपके विपरीत अगर दिया रहे साइन है तो कोसेक दिया हुआ है, कोसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है, तो AC को ऊपर कर दीजिए, BC को नीचे कर दीजिए, ठीक है। सेक कॉस का उल्टा होता है, या ठीक है, तो आप AC को ऊपर कर दीजिए, AB को नीचे कर दीजिए, बस नीचे वाले को ऊपर कर दीजिए, ऊपर वाले को नीचे कर दीजिए, उल्टा हो गया। टैन होता है, टैन को भी वही चीज है, ठीक है, टैन का उल्टा कॉट होता है, ठीक है, तो बस उसी को ऊपर नीचे करना है। तो आप इस तरह से आपको जो भी क्वेश्चन मिलेगा ट्रिग्नोमेट्री में, तो आप इसको ऐसे ही फाइंड करेंगे। अभी इसमें और भी चीजें हैं, मैं बताऊंगा। जो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो आइडेंटिटी पे आधारित होगा, डिग्रीज पे होगा, अभी कैसे डिग्री के माध्यम से हम वैल्यू फाइंड करेंगे वो मैं बताऊंगा। तो ये आई होप आपको अभी का जो टॉपिक है ये क्लियर हो गया होगा। ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ईजी है, ये बहुत ही इजी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जब आप इंजीनियरिंग में जाते हैं वहां मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में इसका यूज होता है। क्लियर है? तो आई होप आपको आज का ये हमारा पॉइंट जो है बहुत छोटा टॉपिक था, ये समझ में आया होगा। अगर इसके बाद भी अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आके मुझे कमेंट करें, मुझे बताएं, ठीक है, मुझे फीडबैक दें, मैं उस पर जो भी आप मैंडेटरी या जो भी इम्पोर्टेंट कदम उठाना होगा मैं उठाऊंगा, ठीक है। तो मैं आज आपसे यहीं पर विदा लेता हूं, अपने टॉपिक को यहीं क्लोज करते हुए फिर हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो आज के लिए धन्यवाद।